हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनर्जी अलाइनमेंट की कि एनर्जी अलाइनमेंट मैनिफेस्टेशन में क्यों ज़रूरी है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो क्या सुनता है, एनर्जी को। तो इसलिए एनर्जी अलाइनमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी एनर्जी अलाइनमेंट नहीं है, सिर्फ आप एफर्मेशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन जो है मुश्किल होती है, देर से होती है। तो इसलिए आपकी एनर्जी अलाइनमेंट को जरूर आप इसको अलाइन करके रखें, क्योंकि यूनिवर्स जो है एनर्जी को ही सुनता है, उसी पर वो काम करता है। जैसे कि आप बोलते हैं मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मैं अबंडेंस में हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन भीतर से आज जो है आपकी कहीं ना कहीं आपको डर फील हो रहा है, कमी या शक महसूस कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी अलाइन नहीं है। तो आपकी एनर्जी वही डर और कमी को जो है अट्रैक्ट करेगी। अगर आप ऐसे ही बोलेंगे और अंदर से फील करेंगे डर कमी को, तो फिर आप जो है उसी डर, उसी कमी और उसी लैक को जो है आप अट्रैक्ट करेंगे, और आपकी मैनिफेस्टेशन इसीलिए फिर नहीं होती। तो यूनिवर्स क्या कहेगा फिर आपको इसके लिए कि इस इंसान को कमी पसंद है, तो वो यही मानेगा। अगर आपकी एनर्जी लाइन नहीं है, इससे कमी पसंद है, डर पसंद है, चलो वही बढ़ाते हैं, तो वो आपकी लाइफ में वही चीज़ें दोबारा दोबारा से आती रहेंगी। और इसके बाद आप सोचेंगे कि मेरा मैनिफेस्टेशन फेल हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसा ही आप सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, फेल हो गया है। तो फेल नहीं हो गया, वो कारण क्या है कि असल में जो है आपकी एनर्जी जो है अलाइनमेंट नहीं है, वो बिगड़ गई है, इसलिए जो आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो सिंपल तरीके से समझे कि एनर्जी अलाइनमेंट का मतलब ही है कि आपकी अंदर की वाइब्रेशन को आपको वैसा ही बना देना है जैसी वाइब्रेशन आपकी इच्छा की है। मतलब कि आपकी इच्छा जब पूरी होगी, तो जब जैसी आपकी एनर्जी उस टाइम होनी चाहिए, ठीक है ना, वैसी एनर्जी आप अभी फील करें। तो इसको आप मेंटेन करके रखेंगे कि आपने अपनी इच्छा को अभी कंप्लीट हुआ मानना है, अभी मेरी पूरी हो गई है विश। तो इस प्रकार की एनर्जी आप रखेंगे तो आपकी एनर्जी फिर अलाइन रहेगी और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है बहुत जल्दी पूरी होगी। तो इसके लिए फिर कैसे अगर जाने इसको, अगर जानना चाहते हैं कि हमारी एनर्जी जो है आपकी अलाइन है भी कि नहीं, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट है। उसमें है कि आपका मूड ही जो है आपका मिरर है, ठीक है ना। एनर्जी अलाइनमेंट को चेक करने के लिए आप अपने मूड को देखें कि कैसा है, क्योंकि वही आपका मिरर है, उसी के बेस पे आपको पता चल जाएगा कि आप अगर खुश हैं, रिलैक्स्ड हैं, थैंकफुल हैं, अबंडेंस में हैं, ठीक है, हैप्पी फील कर रहे हैं अंदर से, तो फिर आप समझिए कि आप अलाइन हैं। इसके विपरीत अगर आप घबराहट में हैं, चिंता में हैं, भय में हैं, डर में हैं, या डाउट की एनर्जी है, डाउट में है, तो फिर आप समझिए कि आपकी एनर्जी जो है अलाइन नहीं है। तो आपको इसको अलाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि अलाइन नहीं करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी नहीं होगी। तो अलाइनमेंट में क्या होता है कि व्यक्ति को ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, उसे पता होता है कि यूनिवर्स जो है उसकी तरफ काम कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो है मैनिफेस्टेशन हो रही है। भले ही बाहर से रिजल्ट अभी दिख ना रहा हो या कम दिख रहा हो, लेकिन अंदर से जो है वो काम हो रहा होता है और यूनिवर्स जो है काम कर रहा होता है। तो इस तरह को आपको फील करना है। अगर आप इस तरह की एनर्जी रखेंगे तो आपकी जो है मैनिफेस्टेशन फिर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एनर्जी अलाइनमेंट के आगे बात करेंगे, 3 पावरफुल स्टेप्स हैं। क्या हैं वो? तो अब बात करते हैं 3 स्टेप्स की। पहला है उसमें अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? आप अपनी करंट एनर्जी को पहचानना है। उसमें आप अभी की अवेयर में क्या है। हर दिन आप कुछ मिनट इसके लिए शांत बैठें और खुद से पूछिए, ठीक है ना, कि अवेयरनेस जानने के लिए आपको खुद से सवाल पूछने हैं कि आज मैं किस तरह की एनर्जी में हूँ। क्या मैं फियर में हूँ, डाउट में हूँ, चिंता में हूँ, डर में हूँ, ठीक है ना, या नेगेटिविटी में हूँ किसी और तरह की। तो फिर या फिर मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ, खुशी में हूँ, अबंडेंस में हूँ, या स्वस्थ फील कर रहा हूँ, आपको एनर्जी फील कर रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब अगर ऐसी है तो वो आपके मूड से डिपेंड हो जाएगा। आपके मूड पे डिपेंड करता है, आपके मूड से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी एनर्जी कैसी है, अलाइंड है या डी अलाइंड है। क्योंकि अवेयरनेस से ही जो है ट्रांसमिशन शुरू होती है। अगर आप अवेयर हैं, इसके लिए अवेयरनेस आपकी अच्छी है, तो फिर आपकी ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, शुरू है। स्टेप 2 की बात करें
कि शिफ्ट कैसे करना है नेगेटिविटी टू पॉजिटिव। अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो इसको आप पॉजिटिव कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे। तो इसके लिए जब भी आप लो फील करें, जब भी आपको लगे कि आज मुझे घबराहट हो रही है, मैं लो फील कर रहा हूँ, मैं चिंता में हूँ, सैड हूँ, इस तरह की एनर्जी आप अगर आपको लगे तो आप खुद से आप कहें, आपको खुद से अपने आप को भरोसा दिलाना, खुद से कहना है कि मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। यूनिवर्स या गॉड जो भी जिसको भी आप मानते हैं कि वो मेरे साथ है, मेरे सभी काम हो रहे हैं, सभी सभी काम मेरे आसानी से हो रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ की आपको अंदर से फील करना है। तो यही अगर आप करेंगे तो यही जो है शिफ्टिंग है। फिर यही शिफ्टिंग जो है आपकी वाइब्रेशन को बदलता है, आपकी एनर्जी को अलाइन करता है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है कि अपने ऊपर आपने भरोसा भी रखना है और इस तरह के अफर्मेशंस आपने बोलने हैं और अंदर से फील करना है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप की बात करते हैं। तीसरा स्टेप है अपनी विश को आप अभी महसूस करें कि वो पूरी हो चुकी है। ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या है, ये फ्यूचर का गेम नहीं है, ठीक है ना। तो ये अब के मोमेंट से शुरू होता है। जैसा अभी मतलब आप अपने आप को फील करेंगे कि मेरे पास अभी कुछ है, मेरे पास बहुत धन है। अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मैं रिच हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत मात्रा में धन है। तो इस तरह के आपको मन में विचार जो है रखने हैं और उसको फील भी करना है, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे तो आपकी एनर्जी लाइन रहेगी और आपके जो है फिर मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होगी, ठीक है। तो आपको मन में जो है भावनाएं वैसी ही लानी है जैसी कि आपकी इच्छा पूरी होने के बाद होगी। तो आपको उसको ऐसे ही प्रेजेंट में जीना है, वैसी भावनाएं लाके। तो उसको जो है आप करेंगे तो आपकी फिर मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिवर्स क्या कहता है, यूनिवर्स कहता है कि ओके ये वाइब्रेशन तो ऑलरेडी मैच हो गई है। अगर आप ऐसी पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे कि हाँ भाई मेरी विश पूरी हो गई है, ऐसा आप फील करेंगे, तो फिर यूनिवर्स भी यही कहता है कि हाँ ये जो है वाइब्रेशन इसकी ऑलरेडी मैच हो गई है। तो मैं फिर मतलब इसको जो है अबेंडेंस, इसको मैनिफेस्ट चीज़ें हो जाती हैं, मैं करता हूँ। क्योंकि फिर तभी मिराकल शुरू होते हैं, ठीक है ना। मिराकल स्टार्ट ये ऐसे होते हैं अगर आपकी एनर्जी जो है लाइन है। तो एनर्जी अलाइनमेंट के लिए मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल छोटी सी विजुअलाइजेशन की टेक्निक जो है बता रहा हूँ। वैसे ये मेरी पेड कंटेंट में होती है, बट आज मैं आपको इसमें यूट्यूब पे फ्री में दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता, मैं डॉक्टर हैरी एक लाइफ एंड बिजनेस सक्सेस कोच हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनएलपी एंड अपनी न्यूमरोलॉजी में। तो अगर आपको कोई भी इस चीज़ से संबंधित कोई पूछना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नीचे है, आप वहाँ लिंक है दिया हुआ। तो 1-to-1 कंसल्टेशन का भी लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक विजुअलाइजेशन की पावरफुल टेक्निक बताने जा रहा हूँ छोटी सी, जिसको कि आप करेंगे तो आपकी एनर्जी ज़रूर अलाइन होगी। अगर आपकी एनर्जी में कुछ गड़बड़ है तो क्या करना है आपने, सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कीजिए। अब धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथ। अब आप कल्पना कीजिए, इमेजिन करें कि एक सुनहरी रोशनी आपके सिर के ऊपर से आपके अंदर उतर रही है। एक गोल्डन लाइट आपके सिर के ऊपर से आपके अंदर उतर रही है। अब वो लाइट धीरे धीरे आपके सिर के नीचे से होते हुए आपके दिल तक पहुंच रही है। अब आपके सारे डाउट, आपकी सारी टेंशन्स, आपकी सारी चिंताएं, आपके सारे फियर या आपकी सारी जो भी नेगेटिविटी है, आपकी सारी सैडनेस सबको पिघला रही है। अब आपका शरीर, पूरा शरीर जो है हल्का हो रहा है। आपका शरीर अब और हल्का हो रहा है। अब आप यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से अलाइन हो चुके हैं। आपकी एनर्जी पूरी तरह से अलाइन हो गई है
और आपको वो सभी चीज़ें मिल गई हैं जो कि आप पाना चाहते हैं। आपके पास बहुत मात्रा में पैसा आ रहा है, आपके ऊपर पैसे की बारिश हो रही है, आपका स्वास्थ्य बहुत ठीक हो गया है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, आपकी रिलेशनशिप सभी कुछ ठीक है, सभी से आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही परफेक्ट तरीके से चल रहे हैं। अभी सभी तरफ खुशी, शांति शांति फैली हुई है। सभी कुछ आपको अच्छा लग रहा है, सभी कुछ आपके लिए परफेक्ट काम कर रहा है। आपके सारे काम बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं। आपका शरीर बहुत हल्का हो चुका है। आप अंदर से बहुत शांत महसूस कर रहे हैं। अभी आप धीरे धीरे सांस अपनी डीप ब्रीथ करते हुए धीरे धीरे आँखें खोल लें। अब आप आँखें खोल सकते हैं। तो आप अपने आँखें खोल ली हैं, तो अभी आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा होगा। तो इसको आप कई बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इसको आपने रोज़ करना है। दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से सुनिए, डिटेल में फिर से समझिए ताकि आपको इसका जो है ज़्यादा फ़ायदा हो सके। क्योंकि इसमें देखिए ऐसा है, इसमें इमोशंस आपके कंट्रोल होते हैं। जो इमोशंस हैं वही एनर्जी है। इमोशन से ही एनर्जी होती है। तो जब आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, तो आपकी एनर्जी तेज़ी से फिर वाइब्रेट करती है। ठीक है ना, ऐसा आपने देखा होगा। तो यूनिवर्स को भी वही सिग्नल फिर मिल जाता है कि ये सोल जो है रेडी है रिसीव करने के लिए। तो इसलिए जब भी कोई डिजायर आप सोचें, उसमें आपको अपनी खुशी जोड़नी है, अपने आप को खुश देखना है, खुशी महसूस करनी है, मुस्कुराना है, थैंक यू बोलना है आपको, गॉड का, परमात्मा का, भगवान का, जिसे भी आप मानते हैं, या यूनिवर्स को आप थैंक यू बोल सकते हैं। तो मतलब हमेशा खुश रहना, अपने आप को खुशी महसूस करनी है। तो यूनिवर्स को आप महसूस कराइए कि आप पहले से ही थैंकफुल हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स भी समझ जाएगा कि हाँ, इसकी एनर्जी लाइन है, वो आपको जो है आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करके दे देगा। तो अंत में जो फाइनल वर्ड के रूप में मैं अभी भी आपको बताऊंगा कि एनर्जी अलाइनमेंट क्या है, कोई थ्योरी नहीं है। यह एक डेली प्रैक्टिस है, या प्रैक्टिस है, इसको आप डेली प्रैक्टिस बोल सकते हैं, क्योंकि डेली करेंगे तो इसका फिर रिजल्ट ज़्यादा होगा। करते करते फिर प्रैक्टिस के आप परफेक्ट हो जाएंगे, फिर आपकी एनर्जी जो है पक्की लाइन हो जाएगी, फिर जल्दी से नहीं वो होगी। तो कभी भी आपकी एनर्जी अगर होती है तो फिर आप इसको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे इसको आप डेली करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये देती है। तो हर दिन जो है आप अपने थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ को जो है एक दिशा में लेके जाइए, लेके रखें, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन जो है होगी। और यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बताया, को नहीं पहचानता, वो नहीं देखता। वो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन को सुनता है और उसी पर काम करता है। तो जब आपकी वाइब्रेशन कभी कभी कहती है कि मैं तैयार हूँ, मैं भरोसे में हूँ और खुश हूँ, ठीक है ना, जब भी आप ऐसा महसूस करेंगे तो मैनिफेस्टेशन को आने में फिर देर नहीं लगेगी। अगर आप इसके विपरीत, अगर आप जो है सैड फील करेंगे, डाउट फील करेंगे, फियर फील करेंगे, ठीक है ना, भरोसा नहीं रखेंगे, तो फिर आपकी जो है मैनिफेस्टेशन फिर कंप्लीट नहीं होगी, देर लगेगी। तो इसलिए आपको याद रखना है कि यूनिवर्स कभी कभी क्या डिले करता है। डिले भी इसलिए करता है कि वो जो है आपकी एनर्जी लाइन नहीं होती है, आप अंदर से डरे हुए होते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन फिर नहीं होती। हाँ, डिले जरूर करता है यूनिवर्स, जैसा मैंने बोला कभी कभी, बट डिनाई नहीं करता। ठीक है ना। तो आप सोचते हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, नहीं होगा, ऐसा नहीं है, आपका होगा, लेकिन रुका हुआ होता है। वो रुका ब्लॉक्स क्या है आपके एनर्जी अलाइनमेंट के, उसको आप अलाइन कर लेंगे, फिर से वो
मतलब मैनिफेस्टेशन आपकी होने लगेगी। तो इसको आप अगर सही तरीके से अपनी एनर्जी अलाइनमेंट को सीखना चाहते हैं और डीप तरीके से जानना चाहते हैं, अगर आपके अंदर बहुत ही इनएक्टिविटी हो गई है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा लिंक जो है, जैसे कि मैंने बताया, 1-to-1 कंसल्टेशन भी मेरी ले सकते हैं। ठीक है, मेरा वेबिनार भी है फ्री का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर आप नीचे देखिए। और बस जब आपकी एनर्जी लाइन नहीं होती तभी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो आपकी एनर्जी को आपने अलाइन करके रखना है, ठीक है ना। तो जिस दिन भी आप रेडी हो जाते हैं एनर्जी अलाइनमेंट के साथ, तो फिर यूनिवर्स भी आपको कहता है कि आपका टाइम आ गया भाई, अब आपकी जो है मैनिफेस्टेशन सभी कुछ पूरी हो गई, अब बताओ क्या हुक्म है मेरे आका वाली बात हो जाती है। तो अगर आप सच में एनर्जी अलाइनमेंट को और अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने बताया, इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए, अच्छी तरह इसको समझिए, और फिर जो मैंने प्रैक्टिस कराई है उसको करिए, उसको अप्लाई करिए और डेली प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ये एनर्जी अलाइनमेंट जो है एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल का एक तरह से हिस्सा बनना चाहिए। हिस्सा बनेगा तभी जो है आपकी एनर्जी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी, लाइफ आपकी जो है बहुत अच्छी होगी, ग्रोथ होगी, अबंडेंस, पैसा, रिलेशनशिप सुधरेंगे, सभी कुछ ठीक होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो आज अच्छी लगी, आपके दिल तक पहुंची हो, तो आप कमेंट करिए और कमेंट में लिखिए आई एम अलाइंड विद द यूनिवर्स, या मैं अलाइन हूँ यूनिवर्स के साथ। तो अफर्मेशंस जो है आप बोलने हैं ऐसे ही। तो उसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही और भी वीडियो जो है, अच्छी जानकारी जो है मिलती रहे, ताकि आपकी लाइफ में आगे प्रोग्रेस हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।